नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर आ गई है ताज़ा अपडेट। जाने कब तक होगा सैलरी में इजाफा। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को हाल में ही 3% महंगाई भत्ते का तोहफा मिला है, लेकिन इसके बाद उनके लिए अच्छी खबर नहीं आई। लगातार बढ़ती महंगाई उनके अगले डीए में रुकावट बन सकती है। हालांकि अभी 4 महीने का AICPI का इंडेक्स आना बाकी है, इसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इस बीच सरकारी कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को लेकर नई अपडेट आ गई है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस साल फिटमेंट फैक्टर में थोड़ा इजाफा कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा होगा। लेकिन फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की डिमांड पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक साल 2022 में फिटमेंट फैक्टर में इजाफा नहीं होगा। सरकार फिलहाल फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। कोविड और महंगाई के चलते फिलहाल इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ को नहीं बढ़ाया जा सकता। सूत्रों की माने तो फिटमेंट फैक्टर पर अगले वेतन आयोग पर कोई फैसला होना फिलहाल संभव नहीं है। अगला वेतन आयोग कब आएगा यह कहना भी मुश्किल है। सरकार कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिससे समय समय पर सैलरी में इजाफा हो। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर काफ़ी अहम माना जा रहा है, जिस आधार पर तय होता है कि कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी में कितना इजाफा होगा। शांत पे कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से ही इजाफा होता है। पिछली बार फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में 2.5 गुना से ज़्यादा की बढ़त हुई थी, लेकिन कर्मचारी की डिमांड थी कि फिटमेंट फैक्टर और बढ़ाया जाए जिससे उनकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो। सरकार का फिलहाल इस पर कोई मूड नहीं है। शांत पे कमीशन की सिफारिश के मुताबिक फिलहाल फैक्टर 2.57 है। केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 6ठे वेतन आयोग के पे बैंड में ग्रेड पे में जोड़कर मूल वेतन बनाया गया है, जिसमें उसे करंट एंट्री लेवल की सैलरी को फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है, जिससे कर्मचारियों की पे बैंड के हिसाब से सैलरी तय होती है। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी को मौजूदा व्यवस्था में 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है, जिसके आधार पर न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है। अगर इसे बढ़ाकर 3 किया जाता तो बेसिक सैलरी 21,000 रुपये होगी। वही अगर इसे 3.68 कर दिया जाता तो सैलरी 25,760 रुपये हो जाएगी। कर्मचारियों की डिमांड है कि उनका फिटमेंट फैक्टर 3.68 किया जाए, न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये कर दी जाए। दोस्तों फिटमेंट फैक्टर में भी पे बैंड बदलने पर सैलरी में अलग अलग हो जाएगी। सिर्फ उदाहरण के तौर पर हम बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन बता रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।